पहले मुझे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। फिर मैं एक दिन ग्रुप मेडिटेशन के लिए गई मैं, तो वहाँ पे मैं बहुत लेट पहुँची, तो मैंने देखा कि सारी कुर्सियाँ मतलब बुक थी। तो मैं उनके घर में ऐसे ज़मीन में बोली, भाभी जी मैं दरी में बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं बैठी और फिर मैं सोची कि मैं अब उठूँगी कैसे, मेरे को तो दर्द था। मैंने उनको बोल तो दिया कि मैं नीचे बैठ रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन मैंने कंप्लीट किया, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं खुद आश्चर्य में रह गई कि मैं ये कैसे कर ली। मेरा नाम राजेश्वरी रत्नानी है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं लगभग 4 साल से ध्यान कर रही हूँ। अ, मैं मैंने पत्री जी को देखा था छत्तीसगढ़ क्लब में सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने ममता पिरामिड में पत्री जी से मुलाकात हुई। मैं अड़ोस-पड़ोस की लेडीज़ लोगों को देखती थी कि वो ध्यान करती थी। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, वो जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा कि उसको लेके जाऊँगी तो उसको शायद ये मेडिटेशन करते समय उसको फ़ायदा होगा। मैंने देखा पत्री जी को, तो बड़े सिंपल इंसान, मैं बोली ये लोग ऐसे बैंड बाजे के साथ उनको लेके जा रहे थे क्लब में। मैं बोली आखिर क्या है ये? मैं उसको लेके गई बेटे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ध्यान करने के बाद। उसके बाद मैं आई, फिर घर में मैंने फिर लॉकडाउन का समय चालू हो गया था, तो मैंने मोबाइल के थ्रू यूट्यूब में खोला, तो तब जेटीटी भी स्टार्ट हुआ था। मैं उससे जुड़ गई, फिर धीरे-धीरे ध्यान करती गई। उसके बाद मैंने और भी वर्कशॉप स्टार्ट करती गई। उसके बाद रात के समय ब्लेसिंग टीम का सारिका सराफ मैडम का स्टार्ट था, उसके साथ मैं ध्यान करती गई। और आज मैं सेहत विज़डम, मास्टर बनो, ये सब प्रोग्राम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, महिलाओं को बताती हूँ अड़ोस पड़ोस में कि ध्यान करते मन खुश लगता है। ध्यान से पहले जैसे मैं आज बोल पा रही हूँ, मैं ये नहीं बोल पाती थी। आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं बैठ के आप लोगों से बात करते अपने बारे में बता पा रही हूँ। आज भी लोग मेरे को बोलते हैं कि ये बोलती कम है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है ध्यान के द्वारा कि मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ध्यान से मन खुश रहता है, आसपास का वातावरण अच्छा लग जाता है, सभी लोग अपने लगते हैं। अगर ध्यान से मेरे को ये बदलाव आया है कि जैसे कोई गुस्सा करता है मेरे ऊपर या कोई कुछ बोलता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि शायद वो क्यों बोलना चाह रहा है या मैं उनसे कैसे बिहेव करूँ। मैंने अभी जेटीटीपी किया था, तो मैंने सोचा कि शायद मैं लोगों को कैसे बताऊंगी, तो मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है। और कल ही ऐसा हुआ है सौभाग्य मुझे कि कल मुझे वो गाड़ी मिल गई। ध्यान के द्वारा मेरे को ये इंक्लूजन भी आते हैं कि मतलब कि मुझे क्या करना है। जैसे आज मैं किचन में गई, मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है, क्या करनी है, ये पहले से ही मेरा डिसाइड हो जाता है। पहले मैं बहुत देर सोचती थी कि मुझे अब क्या बनाना है, क्या करना है, लेकिन वो अब जल्दी मैनिफेस्ट करके मेरा रेडी हो जाता है। ध्यान से पहले मैं खाती थी नॉनवेज, पर बहुत कम था, फिर धीरे-धीरे अपने आप कम होता गया। लेकिन फिर उसके बाद मैं ध्यान से पहले भी शाकाहारी बन गई। पहले नॉनवेज खाती थी, फिर छूटा, फिर उसके बाद अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। और लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हम एक जीव हैं, तो वो भी एक जीव है, हमारे में आत्मा है, तो वो भी एक आत्मा स्वरूप है। उन्हें मार के हम खाना, ये बहुत गलत बात है। मैंने तुलसी दल पढ़ी है और ऑटोबायोग्राफी बाय स्वामी योगानंद जी की मेरी अभी मैं पढ़ रही हूँ। मेरे को उनकी जीवनी देख के मोटिव क्या होता है, जैसे ध्यान क्या होता है, ध्यान के कितने चरण होते हैं, क्यों हम काया उपासना क्या होता है, विपश्यना क्या होता है, बुक्स पढ़ के मुझे और नॉलेज होता है। और मैं दूसरों को भी बताती हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। जैसे हम साइंटिफिक रीज़न भी ऐसे देती हूँ कि बॉडी में जैसे ऐसा ऑर्गन रहता है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हम ध्यान ऐसे ही कर रहे हैं आँख बंद करके, कि क्या हम करके इससे क्या फ़ायदा होगा। बुक्स द्वारा मुझे ये पता लग जाता है। पहले मुझे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। फिर मैं एक दिन ग्रुप मेडिटेशन के लिए गई मैं, तो वहाँ पे मैं बहुत लेट पहुँची, तो मैंने देखा कि सारी कुर्सियाँ मतलब बुक थी। तो मैं उनके घर में ऐसे ज़मीन में बोली, भाभी जी मैं दरी में बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं बैठी और फिर मैं सोची कि मैं अब उठूँगी कैसे, मेरे को तो दर्द था। मैंने उनको बोल तो दिया कि मैं नीचे बैठ रही हूँ,
लेकिन जैसे ही मेडिटेशन मैंने कंप्लीट किया, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं खुद आश्चर्य में रह गई कि मैं ये कैसे कर ली। मेरे परिवार का तो मुझे पूरा सपोर्ट रहता है, और मैं अपने बच्चों को भी रोज़ रात को बोलती हूँ कि आप ध्यान करके सो और सुबह उठते से ही ध्यान करो, तो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको इसमें फ़ायदा रहेगा। मेरे हस्बैंड पहले नहीं करते थे, फिर अभी वो ध्यान करने लगे हैं। ध्यान करने से पहले तो आसपास का वातावरण अच्छा हो जाता है, मन खुश रहता है। आप जो सामने वाले को बोलना चाह रहे हो, वो आप अपने मन की बात दूसरे को जल्दी बता सकते हैं। पहले मैं ध्यान करती थी JTTP में, और सेहत विजडम, मास्टर बनो, ये सब प्रोग्राम मैं मोबाइल में अटेंड करती थी। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड आए कि उन्होंने बोला कि तुम रोज़ ये ध्यान करती हो, मुझे गार्डन में कोई पिरामिड देते रहते हैं, वो बोलते हैं हमेशा ध्यान करने के लिए। मैं नाम बताना चाहूँगी सरिता मोटवानी दीदी का, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में और ग्रुप मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प की, और आज भी वो मुझे हमेशा हर चीज़ में मोटिवेट करती रहती हैं कि राश्री तुम ग्रुप मेडिटेशन करो, एक दिन हफ्ते में अपने घर में रखो। ये तो मैं सुनती थी पर मैं कर नहीं पाती थी, लेकिन वो दिन प्रतिदिन आती गई और बोलती हैं मुझे कि आज अब घर भी आती है और मुझे सहायता करती है कि जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो मेरी हेल्प कर देती हैं, और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। धन्यवाद पत्री जी का, धन्यवाद सरिता मोटवानी दीदी का, जो मेरे बहुत हेल्प कर रही हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।